हम कंपनी बनाए हैं ARD इलेक्ट्रिकल करके, उसमें जो हमारा अर्निंग होता है वो मैं अपने जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो मेरा अर्निंग होता है उसी से मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चे जब गए तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि इतने सारी स्कीम्स हैं। उनको मतलब वो पूछ रहे थे कि ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कैसे होगा। हम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, कैसे लगेगा, कोई स्कीम है कि नहीं, कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। ये चीज़ मेरे पास आया। बाज़ारों में जैसे मान लीजिए बहुत देर तक लोग नहीं रह पाते थे, लेकिन वेंडर लाइट आ जाने के बाद बच्चे 8 बजे रात तक, 8:30 बजे 9 बजे तक किसान रहते हैं, अपने सब्जी बेचते हैं। आपदा को अवसर में बदलकर झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय दांतू की छात्राएं कौशल के पंख लगाकर सपनों की उड़ान भर रही हैं। क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखते हुए छात्राओं ने सोलर पैनल से गांव में रोशनी फैलाने की ठान ली। उन्होंने स्कूल के व्यावसायिक प्रशिक्षक की मदद से मल्टीपर्पज सोलर सिस्टम, मल्टीपोर्ट चार्जिंग डिवाइस, सोलर ट्री, मिनी सोलर वेंडर लाइट और सोलर लैंप जैसे कई उपयोगी प्रोडक्ट तैयार कर रोजगार का अवसर पैदा कर लिया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की व्यावसायिक योजना के तहत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय दांतू में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्राएं LED बल्ब, सोलर लाइट प्रोडक्ट बनाकर पास के बाजारों में बेच रही हैं। इन्हीं छात्राओं में से एक अपर्णा कुमारी ने इसी स्कूल से ये कौशल सीखे और अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले वर्ष में है, जहां वो अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाती है। मैं अभी नानी घर में रहती हूँ सर, इस गांव में, और यहाँ मैं बचपन से मतलब 1.5 साल की उम्र से रहती हूँ। और मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि यहाँ पे मात्र जब गर्मी का दिन आता है तो नॉर्मल 7 से 8 घंटा ही बिजली रहता है, और नॉर्मल में 12 से 13 घंटा मात्र। तो उस चीज़ को मैं बचपन से देख रही थी, तो मैं सोचती थी कि क्या इस चीज़ को हम लोग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्या हम लोग 24 घंटा हमारे गाँव में बिजली हो सकती है कि नहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें एक मौका मिला सर के साथ बात करने का, सर के साथ सीखने का रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो फिर हमने इसमें काम किया और अभी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो गांव है वो 24 घंटा बिजली हम लोग कैसे आ सकता है, उस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी बनाए हैं ARD इलेक्ट्रिकल करके, उसमें जो हमारा अर्निंग होता है वो मैं अपने जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो मेरा अर्निंग होता है उसी से मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। घर से मैं पैसा नहीं लेती हूँ पढ़ने का, तो वहाँ पे एक यूज़ होता है। सेकंड, जो हम लोग जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट वगैरह बनाते रहते हैं छोटा इनोवेशन के लिए, तो वहाँ पे भी हम यूटिलाइज करते हैं। विद्यालयों की छात्राओं ने राजस्थान की ARD इलेक्ट्रिकल्स नामक कंपनी में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने LED लाइटिंग असेंबल करना और बेचना सीखा। आज इन बच्चियों ने मिलकर लगभग 7 लाख रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया है। कि हम लोग जब 9th में थे तो 9th में ही हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे जाना। उसके बाद सर हम लोग जब 10th में आए तो 10th में हमने LED बल्ब का कोर्स किया, जिसमें सर हमने जो LED बल्ब का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हम लोग किए। और गांव में जितने भी सर अगर LED बल्ब जो ख़राब हो जाते हैं तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो ये फेंक देते, तो हम लोग उसको गांव में जाके अपने आसपास के घर में जितने भी LED बल्ब है वो हमने अवेयरनेस किए। तो जितने भी घर में LED बल्ब ख़राब होते हैं वो हम लोगों को देते हैं और हम लोग रिपेयरिंग करके, और अभी सर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग करके देते हैं। तो पहले क्या होता था, शुरू बार में ना कोई विश्वास नहीं करता था, बाद में जब होते होते हुआ ना सर, तो अब जैसे कि हम लोग का पेपर में नाम आने लगा, सबको जानना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में अब जैसे कि जो दुकान में अब बल्ब का सेलिंग होने लगा है, अब धीरे धीरे जो है वो प्रचलित हो रहा है। विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत अनिमेश ने छात्राओं को नई दिशा दी। उन्होंने 11वीं और 12वीं की छात्राओं को LED बल्ब मरम्मत करना सिखाया और फिर सोलर पैनल से उपकरण बनाने की ट्रेनिंग भी दी। छात्राओं ने झारखंड के छोटे से गांव से निकलकर देश भर में कई कार्यशाला और प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। इंडिया स्किल्स 2024 में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय दांतू की 2 छात्राएं
अपर्णा और उषा ने न केवल झारखंड का प्रतिनिधित्व किया बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार में देश के सभी राज्यों में से पहला स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि को संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र भारत ने भी सराहा और इनकी कहानी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया। बच्चे लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाते थे। मैं भी जब क्लास लेने जाता था तो ऑनलाइन क्लास लेने में जब जाता था तो बच्चे कहते थे सर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज। अदर प्रॉब्लम्स भी थे बट उसमें से एक मेजर जो प्रॉब्लम मुझे लगा कि हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर प्रॉब्लम था। तो वहाँ से मुझे ये हिट किया कि हाँ मुझे इसके अपने सब्जेक्ट्स के अलावा भी कई सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी अगर मुझे चेंजेस चाहिए तो मैंने वहाँ से उस टाइम से मैंने रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना फोकस, अपना पढ़ाई करवाना बच्चों को स्टार्ट करा। इसके लिए एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे थोड़े टाइम के लिए मैंने रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद बुक्स वगैरह देखा, खुद से एक पैटर्न बनाया, सिलेबस तैयार करा और उस सिलेबस पर बच्चों को गाइड करा। लोगों के बीच जाओ और बताओ उनको कि कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चे जब गए तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि इतने सारी स्कीम्स हैं। उनको मतलब वो पूछ रहे थे कि ये तो हमें पता ही नहीं है, ये कैसे होगा, हम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, कैसे लगेगा, कोई स्कीम है कि नहीं, कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। ये चीज़ मेरे पास आया। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल तो अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है मेरे को इसमें। हम जब डीसी ऑफिस में हमने अप्रोच भी करा था इसमें, उसके बाद से कुछ कंपनीज आई थी बट उतना उनका सहयोग नहीं रह पाया। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को थोड़ा संज्ञान में ले और बच्चों को प्रेरित करे, आगे देखे, क्योंकि हमारा स्कूल ऑलरेडी एक बार मेरे झारखंड से रिप्रेजेंट कर चुका है। मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि एक बार आए, बात करें बच्चों से, फिर पता करें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच मॉडर्न स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 10,000 ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य छात्रों में जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। लोकसभा में 31 जुलाई 2024 को पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मिले आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 10,000 ATL हैं, उनमें से 5,022 पिछले 4 साल में खुले हैं। झारखंड में 126 ATL चल रहे हैं, जबकि बोकारो जिले में ये संख्या 11 है, जिसमें राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय दांतू शामिल नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट की अटल लैब नाम की एक योजना है, अटल टिंकरिंग लैब ATL। वो आपकी लैब से अलग कैसे है, उसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है? कोई बहुत खास अंतर नहीं है। मैंने अभी जो आप मेरे पीछे जो प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे उसमें जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं वो एनालॉग हैं। ATL अगर मैं इसमें लगाता हूँ, अगर ATL मैं यूज़ करता हूँ, ATL टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता हूँ, इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ, तो उसको मैं और फास्ट और डिजिटली इन्हेंस कर पाऊँगा। मेरे आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं और यहाँ पे एक वोकेशनल टीचर हैं अनिमेश जी, उनके द्वारा गांव में बहुत तरह का बदलाव आया है सोलर पर, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं धीरे धीरे। अपने अपने घरों में अभी कुछ दिनों में लगाएंगे। अभी तो बिजली का अलग पार्ट हो गया और आपका सोलर एनर्जी पर अलग पार्ट हो गया। अभी सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है और अभी बहुत सारा सोलर प्लेट ख़राब था, अभी बच्चों के द्वारा बनाया गया है। और बाज़ारों में जैसे मान लीजिए बहुत देर तक लोग नहीं रह पाते थे, लेकिन वेंडर लाइट आ जाने के बाद बच्चे 8 बजे रात तक, 8:30 बजे 9 बजे तक किसान रहते हैं, अपने सब्जी बेचते हैं। पहले क्या होता था 5 बजे सब भागने का, जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ नहीं कि भागने का प्लान बन जाता था। जो LED बल्ब फेंक दिया जाता था कचरा में, जिसका कोई यूज नहीं होता था, आज बच्चों के द्वारा बनाया गया। उससे क्या हुआ, वो फिर से यूज करने के लायक हो गए। अभी हम लोग 450 रुपये में खरीदते थे आपका रिचार्जेबल बल्ब, अभी बच्चों के द्वारा बन रहा है तो 250 रुपये में हमको मिल रहा है, लगभग आधे दामों में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका फ्लड लाइट 1800 से 2000 में खरीदते थे 100 वाट का, अभी हम लोग 1000 रुपये में खरीद रहे हैं। 200 वाट का 3000 से लेकर 4000 लगता था। जैसे जैसे कंपनियाँ हैं, अभी हम लोग उसको 1700 में खरीद रहे हैं, बच्चों के द्वारा बनाया हुआ। ARD कंपनी के द्वारा ये लोग बना रही हैं, तो और अपना बनाया हुआ अभी मार्केट में बेच रही हैं।